फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू ऑल इन कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज हम अपना न्यू लेक्चर स्टार्ट करेंगे फैक्टोरियल नोटेशन से। आपने काफ़ी ज़्यादा पढ़ा होगा फैक्टोरियल नोटिफिकेशन, बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेथड हो जाता है। बस अब इसको अगर अच्छे से ओपन करना और सॉल्व करना सीख लेते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है। आप इसको सीख लीजिए या प्रैक्टिस कर लीजिए, बिकॉज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ पेपर। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं। आपने फैक्टोरियल के काफ़ी सारे सिम्बल्स पढ़े होंगे। उनमें से फर्स्ट सिंबल जो हमने पढ़ा था वो था ये। आई थिंक 9th में आपका फैक्टोरियल स्टार्ट हो गया था। फैक्टोरियल्स का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कि आप x से स्टार्ट करेंगे और कहाँ एंड करेंगे, x माइनस n, x माइनस n माइनस 1 पे एंड करेंगे। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए ये 5 फैक्टोरियल था। मान लीजिए ये स्टार्ट कहाँ से होगा, 5 से स्टार्ट होगा और एंड कहाँ पर होगा। सो ये 5 माइनस 1 जाएगा, देन 5 माइनस 2, 5 माइनस 3, 5 माइनस 4। इसका मैंने इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग 1 लिया है, इसलिए ये 1 1 के डिफरेंस पे माइनस हो रहे हैं। आप यहीं पर रुक जाएंगे। क्यों रुक जाएंगे, देखिए 5 माइनस 5 क्या होगा, इसका फैक्टोरियल होगा। सो ये 0 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो आप जाएंगे कहाँ तक, यहाँ तक जाएंगे। मतलब आपने क्या किया, 5 में से 5 माइनस नहीं किया, बल्कि n माइनस 1 पर ही रुक गए। x में आप n माइनस 1 पर ही रुक गए। आप पूरा x माइनस n पे नहीं जाते। क्यों नहीं जाते, इसकी वजह से नहीं जाते। सो आप यहीं तक वैल्यूज़ को लेके जाते हैं। कैसे जाएंगी ये, x माइनस 1, x माइनस 2, सिमिलरली आगे जाती जाएंगी। ज़्यादा हार्ड नहीं होता इसमें, बस आपको ध्यान रखना होता है। ये इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग, अगर हमने इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग h लेके पढ़ा है, तो हम इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग h लेके चलते हैं। तो हमारा जो इवैल्यूएशन आएगा वो क्या आएगा, x माइनस h, देन x माइनस 2h। ऐसे ही प्रोसीड करते जाएंगे। लास्ट वैल्यू क्या होगी, x माइनस, लास्ट में जाएंगे, n पे नहीं जाएंगे। मतलब जो वैल्यू दी गई है वहां तक नहीं ले जाते हम, कंडीशन एक पहले पर ही रोक देते हैं इसको। समझ में आया। ये वैल्यू x माइनस n माइनस 1 क्यों लेते हैं हम, क्योंकि हम n पे नहीं जाते। अगर आप इसको काउंट करोगे ना तो ये पूरी n वैल्यूज आएंगी। ये पूरी n वैल्यूज आएंगी क्यों, क्योंकि आपने एक x भी स्टार्टिंग में लिया है। अगर हम इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग h पे लेके चल रहे थे, अगर हम इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग 1 ले लें, तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस 1 क्यों हो जाएगा, क्योंकि अब h की वैल्यू क्या हो गई है, 1। इंटरवल ऑफ डिफरेंस इज यूनिटी। देन x माइनस 2, ये आगे प्रोसीड करेगा। यहाँ पर x माइनस n माइनस 1 और यहाँ h की जगह 1। सो दिस इज योर लास्ट वैल्यू। समझ में आया आपको। अब आप क्या कीजिए, इसी वैल्यू में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए x माइनस n फैक्टोरियल का। x माइनस n फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इसके आगे जो वैल्यू आएंगी यही इसी प्रोसीड में आएंगी ना। x माइनस n, फिर x माइनस n प्लस 1, फिर x माइनस n माइनस 1। समझ में आया आपको। यहाँ पर क्या कीजिए, x माइनस n से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप देखिए ये जो पूरी सीक्वेंस बन के आ रही है, ये किसका फैक्टोरियल आ रहा है, ये x का फैक्टोरियल आ रहा है। समझ में आया आपको। और नीचे जो बच रहा है ये क्या है, x माइनस n का फैक्टोरियल। समझ में आया आपको। ये आपका x n का इसका वैल्यू आ गई। अब देखिए इसमें क्या होता है, x की वैल्यू एक तो बड़ी होनी चाहिए n से। इस केस में n से x की वैल्यू छोटी नहीं हो सकती, ठीक। और अगर आपको याद हो तो ये फॉर्मूला परम्यूटेशन का है, x p n। याद आया आपको। जब हमें पेयर अप करना होता था चीज़ों को, जैसे हमें 3 इरेजर्स दी हैं, 2
पेंसिल्स दी हैं, तो ये इन दोनों का पेयर एक साथ कैसे होगा, कितने नंबर्स आएंगे पेयर होके, वो हमें इस फॉर्मूले से फाइंड करते थे। तो जब हम ये फैक्टोरियल नोटेशन में इसके अंदर भी क्या कर रहे हैं, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग से कुछ वैसे ही पेयर अप के लिए आंसर्स फाइंड करेंगे। समझ में आया? ये आपका जनरल फॉर्मूला है। इस आप मेनली बेसिकली इसे यूज़ करेंगे। और एक हिंट ये रहती है कि अगर आपको पेपर या एग्ज़ाम में इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग नहीं दिया गया है या पेपर में मेंशन नहीं है व्हाट यू हैव टू यूज़ इन द प्लेस ऑफ द एच, देन यू डेफिनेटली हैव टू यूज़ व्हाट इज एच इक्वल्स टू 1। ओके, ये आपको खुद ही से रखना होता है कि एच इक्वल्स टू 1 हमें यूज़ करना है। ये फैक्टोरियल नोटेशन तो इतना ही है, लेकिन इसके अंदर 2 पॉइंट्स है जो हमें प्रूव करने हैं। उस पर आगे आपके बहुत सारे क्वेश्चन बेस करेंगे, सो आप उसे ध्यान से पढ़ लीजिए। मैंने लास्ट लेक्चर जो अपना लिया था उसमें आपको फंडामेंटल थ्योरम जब पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि जो nth डिफरेंस होता है किसी एफ इक्वेशन का जिसकी डिग्री n थी, डिग्री n थी, हमने उसको n बार डिफ्रेंशिएट किया था तो टर्म क्या आ रहा था, कांस्टेंट। और उसको जब n+1 बार मतलब उसकी डिग्री से एक बार ज़्यादा डिफ्रेंशिएट कर दिया तो वैल्यू क्या आ रही थी, कांस्टेंट आ रही थी। इसमें भी हमें क्या प्रूफ करना है, 2 ये जो डिफरेंसिंग है n टाइम्स किसकी, इस फैक्टोरियल की, वो कितनी आएगी, n फैक्टोरियल h की पावर n। समझ में आया आपको? ये आएगी। और क्या कह रहा है वो आपसे, अगर हम इसको एक टाइम ज़्यादा डिफ्रेंशिएट कर दें, n+1 कर दें, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बस हमें इतना सा प्रूफ करना है। ये 2 प्रूफ पेपर में पूछे जा सकते हैं कंपलसरी क्वेश्चंस में। ओके, सो ध्यान से देखिए, मैं जल्दी जल्दी से आपको समझाती हूँ। फर्स्ट केस ले लीजिए, x की पावर, ये n है। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं, पहले हम फर्स्ट टाइम करें, मतलब ये n टाइम्स दिया है तो फर्स्ट करेंगे, सेकंड करेंगे, थर्ड करेंगे, ऐसे ही करते करते हम n पे पहुंचेंगे। जब हमने फर्स्ट टाइम x फैक्टोरियल को डिफ्रेंशिएट किया तो हमें मिलेगा क्या, फर्स्ट फॉरवर्ड से आपको फॉर्मूला याद है फर्स्ट फॉरवर्ड का, ये होता है इक्वल्स टू f(x + h - f(x), मतलब x की जगह क्या हो जाएगा, x + h, उसमें से माइनस क्या हो जाएगी, यानी वैल्यू। सो फर्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, x + h का होल पावर व्हाट इज n। समझ में आया? माइनस क्या होगा, ये वैल्यू माइनस क्या होगी, यही वैल्यू होगी, क्योंकि f(x) की वैल्यू, f(x) क्या है आपके पास, x इक्वल्स टू x की पावर n, ये आपका x है। सो माइनस क्या होगा, x की पावर n हो जाएगी। समझ में आया? अब आप क्या करेंगे, इसको फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखिए। क्यों? क्योंकि ये इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, फैक्टोरियल्स लगे हुए हैं। सो आप इसको फैक्टोरियल्स को ओपन करेंगे। अभी इसमें फर्दर कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे। जब इसको आप ओपन करेंगे तो पहली वैल्यू क्या आएगी, x + h ही आएगी, ठीक। फिर उसके बाद दूसरी क्या आएगी, अब देखिए पहली x + h होती है x, फिर दूसरी क्या होती है x - 1, तो ये क्या है हमारे पास x + h, इसमें इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग क्या है h, तो यहाँ ये पूरी वैल्यू हो गई x, इसमें से हमने h माइनस कर दिया तो हमें मिलेगा क्या, x मिल जाएगा। थर्ड हम क्या करते हैं, x - 2h करते हैं तीसरी प्लेस के लिए, इसमें x की वैल्यू क्या है, x + h है, इसमें से माइनस क्या हो जाएगा 2h, तो हमारे पास बचेगा क्या, x - h। समझ में आया? ये वैल्यूज़ कैसे आएंगी, हमें x की प्लेस पे x + h दिया है जो कि हमें इसमें या इसमें पुट करनी है, दूसरी आएगी x, थर्ड वन इज योर x - h। वैसे ही नेक्स्ट केस क्या आएगी, x - 2h। ओके, अभी हम पहली वैल्यू को ही ओपन कर रहे हैं, दिस वन, और ये कहाँ तक जाएगी, x की वैल्यू क्या है, x + h, इसमें से हम माइनस क्या कर रहे हैं, लास्ट टर्म से पहले पे रुक जाते हैं, n-1 पे रुक जाते हैं, और इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग क्या है, h। समझ में आ गया आपको? ये किसका इवैल्यूएशन था, इस वैल्यू का था।
अब नेक्स्ट वैल्यू, इसको ही वैल्यू ऐड कीजिए। सो माइनस, समझ में आ रहा है, माइनस x, पहली वैल्यू x, दूसरी x माइनस h, तीसरी वैल्यू x माइनस 2h, और ये कहाँ पर एंड होगी, इसमें x की वैल्यू x ही है, माइनस n माइनस 1h। समझ में आ गया फ्रेंड्स आपको? ये इजी है। देखिए आपने क्या किया, पहले आपका पूरा टर्म इस केस में x प्लस h है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करिएगा। आप पहला वैल्यू x लिखते हैं, फिर x माइनस h लिखते हैं, फिर x माइनस 2h लिखते हैं, ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। तो x की जगह पे x प्लस h आया, फिर यहाँ x प्लस h आया, फिर यहाँ x प्लस h आया, और हमने कैलकुलेट करके यहाँ पर वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। समझ में आ गया आपको? अब देखिए ये इस वैल्यू को देखिए, x प्लस h माइनस, इसको आप क्या कीजिए, ओपन कीजिए। इसको अभी इन वैल्यूज़ को आप ओपन कीजिए। ये जब होगी x प्लस h, ये बाहर हटाया अभी हमने, ये माइनस है बाहर, फिर n माइनस 1h। समझ में आया? अब ये क्या करेंगे, वैल्यूज़ को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए। सो x प्लस h माइनस, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, h इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो गया, माइनस NH। और जब ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, h इससे मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस का h हो जाएगा। इससे देखिए ये x था, ये h है, ये माइनस NH है, और ये h है, ये प्लस h क्या हो जाएंगे, 2h। सो x प्लस 2h माइनस NH हो गया। अब इसमें से आप h को कॉमन ले लीजिए। सो x माइनस बाहर ले लीजिए, n माइनस 2h। समझ में आया? इसके ऊपर लगा दीजिए बार। समझ में आया आपको वैल्यू? तो हम इसकी जगह पे, क्योंकि हमने क्या कैलकुलेट किया है, इसको कैलकुलेट किया है, इसको ओपन करके, तो हमें वैल्यू क्या मिली है, ये मिली है। समझ में आ रहा है आपको? तो आप इसकी जगह पर ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है ना आपको? डाउट होगा तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। इस वैल्यू की जगह हमने क्या पुट कर देंगे, अब ये वैल्यू पुट कर देंगे, और ये वैल्यू आई कहाँ से, हमने इसे ओपन किया, सॉल्व किया, एंड वी गेट दिस वैल्यू। समझ में आया आपको? ज़रा भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि इन सब में क्वेश्चन में कंफ्यूज होने पर ही क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पर रख देंगे, क्योंकि ये इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की है। सो x प्लस h, नेक्स्ट वैल्यू क्या है, x, फिर x माइनस h, और ये कहाँ तक जाएगी, इसकी जगह पे अब क्या आ जाएगा, x माइनस n माइनस 2h। ये क्या आ गया, इसकी प्लेस पे आ गया। ठीक, फिर इसमें से हमने माइनस क्या किया था, वो वैल्यू लिखेंगे माइनस, ये वैल्यू थी आपकी x, देन x माइनस h, फिर ये आगे कैलकुलेट होगी। अब देखिए इसके जो पहली वाली वैल्यू होगी यहाँ पर, वो x माइनस n माइनस 2 होगी। क्यों? क्योंकि इसके आगे वैल्यू तो n होगी, फिर n प्लस 1 होगी, तो इसके पीछे आएंगे तो इससे एक कम ही तो वैल्यू होंगी। देखिए जब आप इससे पीछे आ रहे हैं तो एक इससे कम है, वैसे ही जब यहाँ n माइनस 1 है तो इसके आगे वाले या प्रीवियस स्टेप में जो रही होगी वो n माइनस 2 रही होगी। क्या होगी आपकी, x माइनस n माइनस 2 h, ये रही होगी, और इसके आगे वाली वैल्यू क्या होगी, ये रही होगी x माइनस n माइनस 1h। समझ में आया आपको? इसके पहले वाली वैल्यू ये रही होगी। अब देखिए इसमें से और इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं आप, इसमें और इसमें x ये कॉमन है पहले वाले में, और ये वैल्यू देखिए दूसरी वाली वैल्यू में ये और ये वैल्यू कॉमन है। तो ये पूरी सीरीज से कॉमन निकाल लीजिए। जब ये पूरी सीरीज से बाहर कॉमन आ जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये देखिए ये पूरी कॉमन हो गई। सो x
x माइनस एच, कहाँ तक हमने पूरी वैल्यू कॉमन कर ली, x माइनस n माइनस 2 h तक हमने वैल्यू कॉमन कर ली। तो अंदर क्या बच गया, यहाँ से x प्लस एच बच गया, राइट। और यहाँ से माइनस, इस टेबल में से आपका क्या बच गया, ये वाली वैल्यू x माइनस n माइनस 1 h। समझ में आया आपको, यहाँ से क्या कौन सी वैल्यू बच गई, वैल्यूज कॉमन कैसे हो गई, क्योंकि ये मल्टीपल्स में थी, मल्टीपल्स में थी, दोनों में कॉमन थी, इसलिए हमने इन्हें अलग से बाहर ले लिया। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो वैल्यूज आ रही हैं आपकी, जब हम x का फैक्टोरियल लिखा था हमने, तो ये वैल्यूज एंड कहाँ हुई थी, n माइनस 1 पे, राइट। अब ये वैल्यूज कहाँ एंड हो रही है, n माइनस 2 पे। ये कुछ ऐसे ही एंड हुआ था आपका जब आपने h वो इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग लिया था। अब जब ये वैल्यूज n माइनस 2 पे ख़त्म हो रही है, इट मीन्स ये स्टार्ट कहाँ से हो रही होगी, n माइनस 1 से स्टार्ट हो रही होगी, तभी तो एक स्टेप पहले ही ख़त्म हो गई। समझ में आया। तो हम इस पूरी इवैल्यूएशन की जगह क्या लिख देंगे, x फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। समझ में आया। अब जब ये ओपन होगा तो कैसे होगी, पहली वैल्यू x, दूसरी x माइनस एच, और जाएगी कहाँ तक, n माइनस 2 तक। समझ में आया। अब इसको क्या करेंगे, इसको भी सिमिलरली ओपन कर लेंगे अंदर। सो x प्लस h, ये पूरा ओपन होगा तो ये माइनस x, ये माइनस अंदर जाएगा। देखिए अभी रुकिए, ये माइनस बाहर है, इसको ओपन कीजिए, n माइनस 1 h। ओके, इस तरह लिख सकते हैं आप। अब क्या करेंगे, समझ में आया आपको, ये वैल्यूज हमने कैसे सब्स्टिट्यूट की। ये बुक में थोड़ा डायरेक्टली है, इसलिए मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया। सो ये x की पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब देखिए, ये तो x प्लस एच है सिंपली, ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा, x माइनस ये n भी मल्टीप्लाई होगा तो n h, देन ये मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का h आ जाएगा। समझ में आया आपको। ये वैल्यूज आप लिख लीजिएगा कि आप आगे जब पढ़ें तो भूल नहीं जाएं। देन x की पावर n माइनस 1, फिर यहाँ क्या बचेगा, अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। समझ में आ गया आपको। अब देखिए, ये माइनस x, ये माइनस x, फिनिश। देन ये और ये फिनिश। समझ में आया। तो बचा क्या अंदर, n और h। सो आपकी वैल्यू क्या आ गई, n h x की पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये वैल्यू किसकी आई, जब आपने एक बार xn को फैक्टोरियल को डिफ्रेंशिएट किया। समझ में आ गई। ये आपकी आई फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन से, और आपको फाइंड क्या करना है, एंड डिफ्रेंशिएशन तक फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आया, ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हमें अब नेक्स्ट स्टेप में निकालना है दिस, राइट, क्योंकि फर्स्ट निकाल लिया है, अब सेकंड। तो इसकी जगह क्या होगा, ये लिख सकते हैं हम, राइट। और इसकी वैल्यू क्या है, ये देखिए, इसकी वैल्यू की जगह क्या रख देंगे हम, n h x की पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल। समझ में आया। ये वैल्यू कहाँ से आ गई, यहाँ से आ गई, ठीक। अब देखिए, इसमें जब आप फर्स्ट टर्म, जब आप क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, तो इसके आगे वाले स्टेप का और इस स्टेप के बीच में निकालते हैं। तो इसके आगे वाला स्टेप क्या होता है, x प्लस एच। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, n, फिर h, यहाँ पर x प्लस एच होल पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल। समझ में आया। माइनस क्या होगा, यही वाला टर्म माइनस होगा, दैट इज n h x की पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल। समझ में आ गया आपको। इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे आप, n और h कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा, x प्लस एच होल पावर
n माइनस वन फैक्टोरियल माइनस एक्स n माइनस वन फैक्टोरियल। समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया? अब क्या करेंगे आप? फिर से वही प्रोसेस, आप क्या करेंगे, यहाँ पर ही फैक्टोरियल्स को ओपन करेंगे। फैक्टोरियल्स ओपन करेंगे तो फैक्टोरियल्स अब कैसे ओपन होंगे? पहली वैल्यू क्या है? x प्लस एच, राइट। दूसरी क्या आएगी? x। तीसरी क्या आएगी? x माइनस एच आएगी। और ये जाएगी कहाँ तक? सिमिलरली x प्लस एच तक जाएगी। x प्लस एच माइनस n माइनस वन, 2 तक जाएगी, सॉरी 2 तक, क्योंकि ये n माइनस वन है तो n माइनस 2 पर ही पूरी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। माइनस क्या करना है? x की पावर n माइनस वन का फैक्टोरियल, तो इसकी पहली वैल्यू क्या होगी? x, दूसरी x माइनस एच, ऐसे ही जाते जाते तक इसकी वैल्यू कहाँ तक जाएगी पूरी? इसकी वैल्यू जाएगी x माइनस n माइनस 2h। समझ में आया आपको? आपको कुछ नहीं करना है, बस आप एक प्रोसेस समझ लीजिए और उसी को बस फॉलो करते जाइए। इस वैल्यू को जब इसके आगे वाली आप एक मतलब इसको जब ओपन करके कैलकुलेट करेंगे तब आपको क्या मिलेगी? तब आपको उसी केस की तरह सिमिलरली वैल्यूज मिलेंगी जिसमें से आप फिर कॉमन लेंगे। मैं आपको बताती हूँ कि आपको वैल्यू क्या मिलेगी। आपको जो आंसर होगा उसमें मिलेगी n h, देन n माइनस वन h यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा और x की पावर n माइनस 2 मिलेगा। समझ में आया? ये तो कैलकुलेट करने के बाद मिलेगा। आपको जो इसको सॉल्व करने पे मिलेगी वो वैल्यू मिलेगी n माइनस वन, सॉरी n माइनस वन, देन h x की पावर n माइनस। समझ में आया आपको क्या मिलेगा? आई होप आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं इनसे। क्यों कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं? क्योंकि आप सिमिलरली वही अप्लाई करेंगे, इसको बाहर लाएंगे, सॉल्व करेंगे, फिर अंदर वैल्यू पुट करेंगे, कॉमन लेंगे। समझ में आ रहा है? कॉमन लेंगे फिर कैलकुलेट करेंगे, वैसे ही आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। ये क्या मिल गया आपको? ये वैल्यूज मिल गया। बिल्कुल भी मत घबराइए, इसको खोलेंगे तो आपको मिल जाएगी आई थिंक x माइनस n माइनस 3h। ठीक, ये मिल जाएगी। इसके आगे की वैल्यू भी क्या होगी? यही वैल्यू होगी। आप उसमें से टोटल वैल्यू कॉमन ले लेंगे तो आपके पास इस ब्रैकेट से ये बच जाएगा और इस ब्रैकेट से क्या बचेगा आपके पास? ये वैल्यू बच जाएगी। आप इन दोनों को वापस से कैलकुलेट करेंगे, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, ये क्या आ गई आपकी? जब आपने सेकेंड टाइम इसको फाइंड कर लिया। अब देखिए, अब आप n स्टेप तक नहीं जा सकते। ये मतलब सोचने वाली बात है कि आप कब तक प्रोसीड करते जाओगे। ऐसे आपको प्रोसेस समझ भी आ गया तो आप कितना लंबा जाओगे? सो आपको क्या करना है, आप सिंपली इसको और इसको कंपेयर कीजिए। समझ रहे हैं? जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो इन दोनों में देखिए चेंज क्या है। पहले कंडीशन में n था, इसमें भी n है, इसमें h था, ये आपकी फर्स्ट वैल्यू थी ना इसकी। सो जब ये h था यहाँ भी h है, ठीक है। यहाँ x की पावर n माइनस वन था जब आपने इसको फर्स्ट टाइम किया, लेकिन जब आपने इसको सेकंड टाइम किया तो ये x की पावर n माइनस 2 बन गया। वैसे ही यहाँ पर सिर्फ n था जब आपने फर्स्ट टाइम किया, जब आपने दोबारा किया तो यहाँ पर क्या आ गया? n माइनस वन आ गया। वैसे ही आप जब दूसरी बार इसको और करेंगे, मतलब जब थर्ड प्रोसेस इसमें अप्लाई करेंगे, तब आपको क्या मिल जाएगा? इसमें एक n माइनस 2 और मिल जाएगा। वैसे यहाँ पर क्या मिल जाएगा थर्ड में? जब आप देखिए इसको थर्ड टाइम कर देंगे तो चेंज क्या होगा? NH तो सेम रहेगा वही। ठीक, ये NH तो बाहर से ही कॉमन होते चलता है। अंदर अब क्या आ जाएगा? n माइनस वन, n माइनस 2। समझ में आया? फिर उसके बाद क्या आएगा? h स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, फिर x की पावर क्या हो जाएगी? n माइनस 3। समझ में आया आपको? जी, थर्ड स्टेप में पहुँचे तो h की पावर भी 3। समझ लीजिए, जब आपने थर्ड में पहुँचा तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो n माइनस वन, n माइनस 2, n की 3 वैल्यूज आ गई।
फिर उसके बाद h, ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो h की पावर 3 हो जाएगी। इट मीन्स थर्ड किया तो h की पावर भी 3 आनी चाहिए। x की पावर क्या आएगी, टोटल पावर में से 3 माइनस। समझ में आया? ये आप कंपेयर कर सकते हो, सोच सकते हो, क्योंकि आप इतनी सारी वैल्यूज निकाल नहीं सकते। अगर आप निकाल सकते हैं तो फिर निकालिए, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो आप कंपेयर कीजिए, क्योंकि जब आपको मैं फंडामेंटल थ्योरम पढ़ा रही थी उसमें भी मैंने आपको कंपेयर करके ही निकालना बताया था, क्योंकि इट्स वेरी हार्ड टू बी फाइंड द आंसर्स लाइक दिस मेथड स्टिल nth टर्म। सो ये कंपेयर करेंगे तो हमारी जो n की वैल्यू आएगी, मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, n और h तो कॉमन चल रहे थे, ठीक। अंदर वाली वैल्यूज क्या आएंगी, ये n होते होते फैक्टोरियल n माइनस n, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4 टिल n माइनस 1 तक पहुंच जाएंगी, मतलब लास्ट से थोड़ा सा पहले तक पहुंच जाएंगी। सो ये क्या हो जाएगी, पूरी n की आपको यहाँ पर पूरा फैक्टोरियल मिल जाएगा, क्योंकि ऐसे ही आप प्रोसीड करते जाओगे। थर्ड में आपको n, n माइनस 1, n माइनस 2 मिल गई। फोर्थ करोगे तो n, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 मिल जाएगी। 5 करोगे तो n, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4 मिल जाएगी। तो वैसे ही जब n तक पहुँचेंगे तो आपको पूरा इवैल्यूएशन मिल जाएगा n फैक्टोरियल का, वो लिख दिया आपने। फिर मैंने बताया जब कंपेयर करके हमें क्या पता चला, h की वो पावर बनती जा रही है जो कि इस डिफ्रेंशिएशन की पावर है। इसकी पावर क्या है, n। सो इसकी पावर क्या बन जाएगी, n बन जाएगी, ठीक। फिर x के साथ क्या हो रहा है, x में से माइनस होती जा रही है जितना स्टेप हम बढ़ते जा रहे हैं। पहले हमारी n थी, फिर हम फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन किया तो n माइनस 1 हो गई, सेकेंड किया तो n माइनस 2 हो गई, थर्ड किया तो n माइनस 3 हो गई। वैसे n करेंगे तो n माइनस n हो जाएगी। n माइनस n मतलब 0 और x की पावर 0 मतलब 1, और 1 का मतलब बस इतना। समझ में आया? तो आपको n पे क्या मिल जाएगी, ये वैल्यू मिल जाएगी। और आपको प्रूफ क्या करना था, यही आपको प्रूफ करना था। समझ में आया फ्रेंड्स? आपको बहुत इजी है ये, बस आप 2 बार अच्छे से पढ़ लीजिए। आई गारंटी दैट यू विल अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी क्लियरली। समझ में आया आपको? ये आपका प्रूफ हो गया। समझ में आया? उसके बाद क्या बोला गया था आपको, जब आप इसको n प्लस 1 टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर देंगे, अभी तो ये n था, जब आप n प्लस 1 पे पहुंच जाएंगे x को डिफ्रेंशिएट फैक्टोरियल के रिस्पेक्ट में, तो आपको वैल्यू 0 मिल जाएगी। अब आप ये खुद सोचो कि ये वैल्यू क्या है, आपके पास कांस्टेंट हो गई, क्योंकि इसमें x का कोई भी टर्म नहीं है। जब x का टर्म नहीं है तो हम अगर n फैक्टोरियल h की पावर n को c मान ले, सो इसका क्या मतलब है, फैक्टोरियल ऑफ n ऑफ x की पावर n, और बाहर ये लिख दें। इसका मतलब भी है इसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। समझ में आया आपको? फंडामेंटल थ्योरम की तरह ही है, उसमें भी यही कंडीशन थी दो, कि जब हम n पे पहुंचेंगे तो कांस्टेंट मिलेगी और n प्लस 1 पे चले जाएंगे तो 0 मिल जाएगी। इसमें भी हमने वही प्रूव किया, n पे करेंगे तो कांस्टेंट और n प्लस 1 पे पहुंच जाएंगे तो 0 मिल जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, तो प्लीज़ 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 प्रैक्टिस कीजिए कि आपको और जल्दी क्विकली समझ में आ जाए। हमारा फाइनाइट डिफरेंस में टॉपिक ख़त्म हो गया है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछने जाने थे, और जितने डेरिवेशंस आपके एग्ज़ाम में आ सकते थे इससे ज़्यादा आता नहीं है। 1-2 डेरिवेशंस और आपको मिलेंगे बुक में, बट वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज उनके जो फॉर्मूले उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट वो डेरिवेशन बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो वो आपका क्या होगा, सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग होगा। सो मैं आपको उसके फॉर्मूले बताऊंगी, फिर कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी, उसके बाद हम अपना फाइनाइट डिफरेंस फिनिश करेंगे, और नेक्स्ट वी विल मूव ऑन इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन। So I think this is all, and now bye bye and have a nice day.